नमस्कार, मैं नवीन कुमार। मैं अभी हूँ मधेपुरा विधानसभा में। अभी हमारे तिरछी नज़र की चुनाव यात्रा मधेपुरा विधानसभा से आज से शुरू हो रही है। उसी दरमियान में हमारे साथ कुछ पत्रकार बैठे हुए हैं, कुछ समाज सेवी बैठे हुए हैं और कुछ नेता बैठे हैं। आरजेडी के युवा अध्यक्ष भी बैठे हैं। और आज हमारी जो अब आगे बिहार की चुनाव आ रही है और बिहार की चुनाव बहुत सरगर्मी पे चल रही है। सभी नेता अब जनता के बीच आ रहे हैं और अपने अपने वादों को लेके आ रहे हैं और जनता को अपने वादों से लुभाने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है आरजेडी की सरकार थी, उसके बाद नीतीश कुमार जी आए। अब एक बीच में एंट्री किए हैं प्रशांत जी। इन सभी पार्टियों पे हम चर्चा करेंगे, इंडिया अलायंस और एनडीए को भी लेके चर्चा करेंगे। किनकी सरकार पहले अच्छी थी और किनकी सरकार अभी तक बेहतरीन बिहार के लिए काम किए हैं। अभी हमारे साथ जो बैठे हैं राजनंदन जी बैठे हैं, जो आरजेडी के यानी कि राजद के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बीके आर्यन जी हैं, जो समाज सेवी है और 2 बार के घेलार प्रखंड के जिला प्रतिनिधि भी रहे हैं और अभी वर्तमान में भी है। हमारे साथ नरेंद्र चंद्र नवीन है, जो यहाँ के समाज सेवी है मधेपुरा जिले के। और ये जो देख रहे हैं पवन जी है, पवन जी जो वरिष्ठ पत्रकार है मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़ के। हम जानना चाहेंगे। सर पहले हम सवाल उठाते हैं आरजेडी युवा अध्यक्ष राजनंदन जी से। सर, आज के जो दिन है, आगे में चुनाव भी है, आप लोग चुनाव की तैयारी भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे बड़ी जनता की समस्या है जो अभी तक नहीं हटी है, वह समस्या है भ्रष्टाचार, अपराध। इनको लेके आप सर क्या सोचते हैं? जब पहले आपकी आरजेडी की सरकार थी तो विपक्ष में जो आपके विपक्ष में जो पार्टी थी वह जंगल राज की सरकार कहते हैं। क्या आप जंगल राज को कैसे खारिज करेंगे और आपकी बार की बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले 1990 पर जाना चाहूँगा। जब 1990 में लालू प्रसाद जी जो गरीबों का बेटा था, जो मुख्यमंत्री बना, तो वो हद तक गरीबों के लिए काम किया। जहाँ तक अपराध का बात है तो अपराध नियंत्रण में वो पूरे देश में अव्वल रहा। और बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक अमन चैन राम राज का स्थापना करते हुए उन्होंने हर गरीब गुरबा का काम किया, हर एक योजना उन्होंने लाने का काम किया और धरातल पर वो रखा, जिस कारण उसके कार्यकाल को आज भी हमारे बिहारवासी भी नहीं पूरे देशवासी याद करते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष भी उस समय को याद करते हैं। और कुछ हो राजनीति में, लेकिन लालू यादव का नाम लिए बगैर आज भी बिहार में राजनीति संभव नहीं है। वो एक मिसाइल काम किया है कि उन्होंने अपने जो उस समय अनपढ़ थे और शिक्षित थे सबों को जगाने का काम किया। बहुत सारे दबे कुचले लोग थे जो कि कुर्सी पर बैठने का हिम्मत तक नहीं रखते थे। वो आज शानो शौकत से वो सभी लोगों के सामने अपना जो है वर्चस्व स्थापित करते हुए अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं और हक अधिकार पाते हैं। जहाँ तक अपराध का बात है तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को सुधारने का काम किया था और उन्होंने कंपटीशन के माध्यम से जो शिक्षक बहाल किए, वो शिक्षक आज भी हमारे स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को सुधारे हुए हैं। और आए दिन जब ये सरकार नीतीश कुमार का आए तो सबसे पहले वो शिक्षा को ही चौपट कर दिए। उनका नीति था कि सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। चूँकि मैट्रिक इंटर बहुत सारे लोग चोरी करके भी पास हो जाते हैं और वैसे व्यक्ति जब शिक्षक बना तो निश्चित रूप से शिक्षा में गिरावट आया और गिरावट आया तो आए दिन अपराध बढ़ता गया, जबकि पूर्व में ऐसा नहीं था। इसीलिए उस दिन में और आज के दिन में बहुत सारे अंतर है और हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि आज जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, अपराध जो है चरम पर है। इसीलिए अब रात नहीं दिन को भी कहीं भी हत्या हो जाते हैं। पहले रात के अंधेरे में भी लोग आसानी से आते जाते थे, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि दिन दहाड़े चौक चौराहे कहीं भी हत्या हो जाती है, जिससे आम जनता त्रस्त है। इसीलिए
मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो पूर्व का कार्यकाल था वो रामराज का कार्यकाल के लिए आज भी हमारी जनता बेचैन है कि कब वो रामराज आए और हम लोग सुखी चैन से रहें। और जो ये अपराधीकरण आज बढ़ चुका है उसका खत्म किस तरह से हो। जैसा कि सर अपराधीकरण था उसको लालू जी ने बहुत अपने स्तर से बहुत उसको कम करने का कोशिश किया, लेकिन जो आपके विपक्ष में जो अभी सरकार है वो बोल रहे हैं हमने सुशासन पर स्थापित किया। पहले जो था रोड सड़क पे लोग चलते थे तो उसको चलने में भी डर होता था, अगर शाम हो जाता तो शाम से निकलने में भी घर होता है। लेकिन आज जो सुशासन नीतीश कुमार की सरकार का कहना है जो हमारे माँ बहनी कभी भी निकले सुबह शाम दोपहर जब भी जाते हैं तो रोड पे सड़क होकर जब भी जाते हैं रोड सड़क पे अभी वो निफिक्र रहते हैं और हमेशा पाते हैं कि जो अब हम निर्भीक हैं और हमें किसी से डर नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आज स्थिति ऐसा है कि हत्या हो, बलात्कार हो, लूट हो, डकैती हो, वो रात को नहीं होता है, दिन दहाड़े होता है, दिन दोपहर होता है। आज स्थिति ऐसा है कि वो कह रहे थे कि जंगल राज है, लेकिन आज जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, अपहरण, फिरौती हो रहा है, मैं इसे मानता हूँ कि आज महज जंगल राज है। एक सवाल आया था जो हम लोग के जनता में कमेंट में आया था, वो बोल रहे थे जब आरजेडी के कोई नेता से पूछिएगा तो थोड़ा तेज प्रताप को भी लेके पूछिएगा, तो तेज प्रताप को पार्टी और घर से भी निष्कासित कर दिए हैं, तो फिर तेज प्रताप आगे को लेके क्या करेंगे? वो उनका पारिवारिक मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो उनके निजी जीवन और पारिवारिक मामला है, परिवार का मामला परिवार के लोग ही जाने। तो अब की बार सर बिहार जो विधानसभा मधेपुरा विधानसभा की तैयारी को लेके आरजेडी का क्या रुख है? देखिए, मधेपुरा विधानसभा में आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है और पूर्व में भी था, और हमारा जो संगठन है बहुत ही धारदार संगठन है और हम लोग धरातल से जुड़े हुए हैं। हर किसी के मुद्दा को हम लोग उठाने का काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, और हमारा पार्टी है सबों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आया है और लड़ते रहेंगे, जिस कारण तमाम जनता का जुड़ाव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है। और निश्चित रूप से हमें आशा और उम्मीद है कि पुनः हम लोग मधेपुरा में झंडा फहराने का काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का। बीके आर्यन जी, आपसे मेरा सवाल है, जो ये अपराध जो आप यहाँ गेला प्रखंड के भी आप जिला प्रतिनिधि हैं, अपराध को लेके क्या आपकी राय है? अपराध पहले जो लालू जी के समय में जो सरकार थी और अभी नीतीश कुमार के समय में जो सरकार है, ये दोनों में अपराध को लेके किनकी सरकार सबसे बेहतर है? बहुत बहुत सबसे पहले आप तमाम पत्रकारों को धन्यवाद। अपराध आज के समय का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और एक बहुत बड़ा समस्या भी है। अभी हमारे आदरणीय राजनंदन बाबू बोल रहे थे ये महाजंगल राज है। कहा जाए इसका मतलब इससे पहले जंगल राज था, इसीलिए महाजंगल राज हुआ। तो हम दोनों सरकार से जो आम और आवाम है उतना ही खपा है। मुझे लग रहा है कि इससे पूर्व की जो सरकार थी वहाँ रोड पे क्राइम था, रोड पे अपराध था, और वर्तमान जो सरकार है रोड के साथ साथ ऑफिस में भी क्राइम है। वहाँ उस समय में आम आदमी में कुछ जो मैं उसको क्या सर्वनाम दे सकूं, वो रोड पे क्राइम करके कहा जाए एक अनपढ़ जिसके पास ज्ञान नहीं था या ज्ञान के अभाव में या समाज कहा जाए सामंतवादी लोग अपराधी करते थे, और आज के डेट में पढ़ा लिखा लोग भी अपराधी कर रहा है। आज पहले सामंतवादी लोग चाहे वो जिस कास्ट से हो, मैं किसी कास्ट पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सामंतवादी ऐसे को कोई कास्ट से लेना देना नहीं है। हर जात में सामंतवादी है, जिसके पास आर्थिक संपत्ति ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, उसके पास धन बल ज़्यादा हो, वो सामंतवादी विचारधारा का लोग था। उस समय वो लोग अपराधी करते थे, और आज के डेट में वैसे लोग भी अपराधी बन चुके हैं जो पढ़े लिखे के साथ साथ आज पदाधिकारी भी एक बड़े अपराधी बन चुके हैं। आज आपको अपराध के मामले में कहा जाए, अभी जो पटना में आपका गोपाल क्या नाम उसका, गोपाल खेमका
गोपाल खेमका जो घटना हुआ है, जो दिन दहाड़े उनका हत्या की गई है, आज से लगभग 2018 में उनके बेटे को दिन दहाड़े भी गोली मारकर हत्या की गई थी। अगर उनके बेटे को न्याय मिल जाता, आज दोबारा ये घटना नहीं मिलती। तो कहीं न कहीं ये यहाँ के शासन प्रशासन और कोर्ट जो है, न्यायपालिका में भी सवाल उठना चाहिए। न्यायपालिका, भारत के संविधान में न्यायपालिका इतना लचीला बना हुआ है कि किसी भी अपराधी को उसके अपराध का दंड नहीं मिल पा रहा है समय, और इसीलिए आज अपराधी दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पहले की सरकार में दिन में क्राइम था, और आज की सरकार में दिन और रात दोनों में क्राइम है। आगे हम नवीन जी से जानना चाहेंगे। आप सर समाज सेवी हैं, आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं जनता से ज़्यादा जुड़ो आपकी है, जो समाज की सेवा करते हैं। आप क्या इस पे सोचते हैं, जो पहले की सरकार में ज़्यादा अपराधीकरण था, या आज की सरकार में जो नीतीश कुमार हर जगह जाते हैं और बिहार को कहते हैं सुशासन राज मुक्त बना दिए हैं, सुशासन की सरकार है, यहाँ पे अपराध को हमने ख़त्म कर दिया है। आप तो सर समाज सेवी है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को जानते हैं। सर हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधु को सादर अभिवादन, और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से जो भी संचार माध्यम से पूरी दुनिया में इस संवाद को सुनने देखने सभी को सादर आभार, नमन है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपराध को कैसे देखते हैं अभी के सरकार में और पहले की सरकार में। सर देखिए, जहाँ तक अपराध की बात है, थोड़ी सी पैटर्न चेंज हुई है, क्योंकि हर एक चीज़ का डेवलपमेंट होता है, साइंस के अनुसार आगे बढ़ता है, तो अपराध भी उसी हिसाब से पैटर्न चेंज किया है। लेकिन वस्तु स्थिति, अगर हमारे अभी एक गणमान्य व्यक्ति ने कहा, जो कि अपने पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कि ये अभी महाजंगल राज है। हमारे भांजे ने बोला भी कि हाँ, आप महाजंगल राज, तो पहले महाजंगल राज था, होगा डेफिनेटली, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो वस्तु स्थिति है धरातल पर, हर चीज़ लोगों को दिखता है। आज के समय में तो आपके संचार माध्यम के द्वारा हर चीज़ रिकॉर्डेड रहती है। पहले क्या होती थी कि अखबारों में जो जैसा चाहा लिख दिया, वॉट एवर गोइंग टू हैपन, नो गोइंग टू बॉदर, बट द रियलिटी डिफरेंस। टुडेज टाइम क्या होता है कि हर चीज़ आपको क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो जो जंगल राज का परिभाषा है वो उसमें अभी थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। पहले जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं था, ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं था, डेवलपमेंट हुआ है, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो आज हम लोग इस स्थिति में यहाँ पे बैठ करके इस तरह चर्चा नहीं करते। उसी तरह अपराध का भी जो ग्राफ है इसी हिसाब से अपना मॉडर्न चेंज करके आगे बढ़ चुका है। और इसमें अगर सहायक है तो सबसे बड़े बड़े जो मैं अपने व्यक्तिगत निर्णय से बोलता हूं, और जो परिवेश में देखता हूं, जो हर चीज़ को मैं ऑब्जर्व करता हूं सर, इसमें बड़े से बड़े आदमी भी मिले हुए हैं, कुछ व्यक्तिगत नामचीन व्यक्तियों को छोड़ करके। अगर जैसा कि हमारे भांजे सिंह ने अभी बताया कि ये जो कानून है बहुत लचीला है। इनफैक्ट ये जो कानून है, ये कानून तो सर्वप्रथम बदलनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश के द्वारा बनाई हुई कानून व्यवस्था है। और ये कानून व्यवस्था सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय सभ्यता संस्कृति वाले लोगों को पनिश करने के लिए, जो कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आया, उसने इस हिसाब से इम्पोज किया, दैट इज़ गोइंग टू मूव फर्दर, वो हमेशा फर्दर होता है। इसीलिए कोई भी अपराधी है, कानून के ढेर सारे, और हमारे एक से एक महानुभाव वकील साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अभी ज़रूरत पड़ेगा तो लूँगा, जो कि कानून के एक से एक लूप होल में से वो अपराधी को बचाते हैं। तो अपराधी भी जानता है चलो आज न कल तो हम छूट ही जाएंगे। और मॉडर्न सर इसलिए चेंज हुआ कि आप जानते हैं कहीं भी बिना घूस के कुछ भी नहीं होता। हमने तो यहाँ तक कि जो आदमी मर्डर कर दिया है वो भी आदमी सरेआम घूमता है, क्योंकि मनी स्पीक्स, पैसा बोलता है, पैसा दे करके जहाँ जो हो जैसा काम कराता है।
तो इसमें वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों का भी अहम योगदान है, जो कि ग्राफ को बढ़ाने में, क्राइम को बढ़ाने में। अभी देखिए दिन दहाड़ इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोग इलीगल वेपन से डेली हमेशा कहीं न कहीं इंसिडेंट होते रहते हैं। अगर आप न्यूज़ खोलेंगे, आप अपने किसी जेन्युइन पोर्टल का, या हमारे ढेर सारे यूट्यूबर्स सब हैं वो भी हमेशा अपलोड करते हैं, देखिए जगह जगह इंसिडेंट होते हैं। पहले क्या होता था, एक दायरा होता था, चलो सुबह में नहीं होगा, अभी देयर टाइम फॉर क्राइम, पीपल गेट्स द यूज्ड टू किल द टारगेट बाय एनी हाउ दे नोज। कानून हमारा इस तरह से जाएंगे और बच जाते हैं। हमारे साथ में हमारे भी काफ़ी आदमी है, रिलेटिव है, जो कि मार दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसका जो अपोनेंट है सेफली घूम रहा है। तो ये अभी जो है कानून के दायरा के हिसाब से पकड़े जाते हैं। इनफैक्ट इसमें कोई डाउट नहीं, प्रशासन लगी रहती है, लेकिन आदमी तो चला जाता है, उसको देखने वाला कोई कहीं नहीं रहता। और अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन कहीं भी कुछ चेंज नहीं हुआ है क्राइम के मामले में। जी, जैसा कि अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं क्षेत्र में जाते हैं, तो अपराध एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है सभी के लिए। हम इन सब से और जानेंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग का है, जो अपराध को आखिर बढ़ावा कौन देता है? अपराध इतना ऊंचे स्तर पे कैसे बढ़ जाता है? जब देखिए, अपराध का सबसे पहला कारण शिक्षा है। आज के वर्तमान सरकार में शिक्षा व्यवस्था इतना गिर चुका है कि उसके अभाव में हमारे जितने युवा हैं सब नशा का शिकार हो गए, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, उसे सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ज्ञान के अभाव में वो नशा की ओर बढ़ गए हैं। और आज स्थिति यह है कि घर बैठे होम डिलीवरी नशा का व्यवहार किया जा रहा है और उपलब्ध है हर जगह। और उस नशा का परिणाम होता है कि उससे हमारे जो युवा है वो सही रास्ते से भटक जाते हैं और वो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, जिसका खामियाजा हम सभी जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन जब अपराधी अपराध करते हैं तो फिर वो खुलेआम घूमते हैं और जो न्याय नहीं मिल पाता, इनका कारण कौन है? इनसे आप क्या समझते हैं, थोड़ा बताइए हमको। तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कानून व्यवस्था में जो है उसे सही सज़ा नहीं मिल पाता है और पैसा और पैरवी के बल पर अपराध जो है वो सज़ा से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अपराध का मनोबल बढ़ा रहता है और फिर पुनः वह दूसरी बार अपराध करते हुए इस तरह से अपराध को बढ़ावा देते रहते हैं। इसके लिए मैं निश्चित रूप से सरकार को दोषी मानता हूँ, क्योंकि सरकार इस क्षेत्र में पूरी तरह से विफल हो चुका है। जैसा कि आपने बताया, अपराध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। अगर शिक्षा हमें नहीं मिल पाती है तो अशिक्षित होने के कारण हम कई सारे कदम उठा लेते हैं और कई चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अगर हम नशे का सेवन करते हैं तो नशे के लिए कहीं ना कहीं हमें आर्थिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हम आर्थिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पूरा कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गलत चीज़ों में सहारा लेना पड़ता है और एक अपराधी हम बन जाते हैं। हम बीके आर्यन जी से समझना चाहेंगे, जो क्या अपराध के लिए शिक्षा और नशा ही सबसे बड़ा चीज़ है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अपराध के लिए शिक्षा, जो हमारे आदरणीय भाई साहब बोले हैं कि शिक्षा जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ शिक्षा जिम्मेदार है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी बहुत बड़ा योगदान है, जागरूक का बहुत बड़ा योगदान है, समाज का परिवेश का भी बहुत बड़ा योगदान है, और अंत में जो सरकार की जिम्मेदारी है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पीछे चले जाइए, जिस समय में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम था। उससे भी पहले जब हम लोग गुलाम थे तो शिक्षा का स्तर और भी नीचे था, लेकिन जो अपराध का जो रूप था वो ये रूप नहीं था। आप देखे होंगे अभी जो अपराध का रूप है, आप ओसामा बिन लादेन जी का देख लीजिए, क्या वो शिक्षित नहीं थे? बहुत बड़े बड़े लोग, शिक्षावादी लोग, आज देख लीजिए, अभी तुम्हें बोले है ना कि आज जितने पदाधिकारी लोग हैं वो शिक्षित हैं, सब कुछ है, लेकिन सारा क्राइम का मुझे लग रहा है कि रिमोट नीचे हाथ में सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है।
क्योंकि सरकार तो जिम्मेदार है। आज मुझे नशाबंदी की हम बात अगर करेंगे, शराब पुलिस की चुनाविया को भी सरकार वो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन आज जो प्रशासन है जिनके सहारे से शराबबंदी पूरी तरह सफल हो पाता, लेकिन आज हो पाया क्या? क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे कारण क्या है? प्रशासन जागरूक नहीं है, प्रशासन उगाही में लगी हुई है। आज एक तरह से कहा जाए अपराध के पीछे, अपराध का जो समस्या है, अपराध जो बढ़ रहा है, उसके पीछे शराबबंदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरी रात पुलिस प्रशासन शराब ढूंढने में लगी हुई है और खुलेआम चोर गुंडे मवाली जो भी है ये लोग अपराध करने में सफल रहते हैं। पूरे रात शराब ढूंढने में पुलिस रहती है और फिर पूरे रात जो अपराधी जो है अपराध करने में सफल रहते हैं। दूसरी बात हम कहना चाहिए जिम्मेदार कौन। महोदय मैं बता देना चाहता हूँ कि अपराध और अपराधी के लिए जिम्मेदार हम तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं, नेता भी है, समाज सेवी लोग भी है, हमारा समाज भी जिम्मेदार है, उसके बाद हमारी सरकार भी जिम्मेदार है। सबों को एक उन्मूलन के माध्यम से जब तक हम लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे, अभी एक आदमी को गोली चलाना शुरू करते तो हम लोग क्या करते हैं, समाज गेट घर बंद कर सो जाते हैं, वो आवाज नहीं उठाते हैं, हम अपराधी को कड़ी जवाब नहीं दे पाते अपराध करने वाले को, इसीलिए अपराधी का मनोबल बढ़ जाता है। तीसरा बात है जो अपराधी को सजा भी मिलता है, पुलिस प्रशासन पकड़ के अगर न्यायपालिका को भी देती है, इससे पहले वाले में भी हम बताए थे कि न्यायपालिका में एक ऐसा एक्ट लगा हुआ है, अभी जो सरकार अगर सुधारना भी चाहती है। अच्छा आपने सवाल किया और बहुत सटीक सवाल किया। आज के परिवेश में अपराध के लिए समाधान क्या? सबसे पहली बात, अगर कोई अपराध करता है तो हमारे परिवार से ही करता है, तो सबसे पहले तो परिवार को अपने निष्पक्ष हैं जो बच्चे लोग उसको सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक आपने सरकार की बातें की, सरकार अपने तरफ से हर तरह की प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन मैं आपको सर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, देखिए सर, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार अपने तरफ से जो भी चीज़ें जाती है जो वस्तु उस रूप से तत्पर है अपराध को हर स्थिति में कंट्रोल किया जाए और हमारे बड़ी अधिकारी बराबर मॉनिटरिंग करते हैं और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो पहले पूर्व के कानून है उससे लूप होल के वजह से लोग बच जाते हैं। तो संशोधन और जहाँ तक आप सुनते हैं हमारे जाने जाते हैं अब सुनी बच जाते हैं, वो बराबर करते हैं सजा जो है DD एरिया में फैसला होना चाहिए। अगर सरकार इससे कठोर और क्विक एक्शन ले जो भी हो 1 साल के अंदर डिस्पोजल करे तभी हो सकता है कि आदत में ढेर सारा कर दिया जाता है, तो वहाँ पे रूल रेगुलेशन ठीक लेकिन वही हमारे यहाँ अपराध करने वाले के लिए विषम वाला जगह, इसके लिए सरकार को नीति में बदलाव लानी होगी और सरकार के साथ साथ समाज को भी उसके साथ कदम में कदम मिलाकर काम करने होंगे, तभी अपराध कंट्रोल में आ सकता है। अदरवाइज हमें नहीं लगता है कि आज की स्थिति में बदल रही है जो घुसखोरी की समस्या है। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं कहूँ सर आपको, बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण घुसखोरी की एक है। ये अपराध का सबसे बड़ा जड़ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में जैसे अब घूसखोरी ले लीजिए, जमीन का म्यूटेशन कराना है, उसमें घूस दीजिए, काम नहीं हुआ, वही आदमी हत्या करता है। दूसरा वजह है नौकरी, नौकरी के नाम पर पैसा लेता है, जमीन बेच करके लोग देते हैं और जब जॉब नहीं होता तो वही इंसान हत्या कर देते हैं, सेटर का। और तीसरा है भू माफिया, जमीन के नाम पे पैसा लेता है, ठगी हो जाता है, बाद में वही लोग हत्या कर देता है। इस वजह से हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं ना, लोगों से जब जानते हैं ना, यही सब दिन पर दिन देखने को मिलता है, जिसका वजह अपराध का ग्राफ बढ़ना, यही सब वजह है कि आज दिन पर दिन ग्राफ अपराध का बढ़ते जा रहा है। प्रशासन इस पे कितना अंकुश लगाएंगे?
एक थाना में 50 पुलिस है, उसके अंदर में 9 से 10 पंचायत है, 50 से 60 हजार लोग हैं, किसको संभालेंगे? ये वजह अपराध का, सबसे बड़ा अपराध का वजह यही 3-4 मुद्दा है, 3-4 पॉइंट पे हम बोले वही मुद्दा है, उसके वजह से अपराध हो रहे हैं। अभी राजनंदन जी बोले कि शिक्षा, इससे पूर्व में शिक्षा उतना नहीं था, फिर भी अपराध हो रहा था। 2005 और 2010 के बीच देखिए, उस टाइम भी शिक्षा कम था, तब भी अपराध बढ़ रहा था। आज उससे ज़्यादा शिक्षा पे जोर दिया, आज बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, फिर भी आज उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। ये लोग के माइंड में पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी जगह ठगी का शिकार होता है, जिसके वजह उसे लास्ट में मजबूरन वो अपराध करते हैं। इन सब का वजह यही तीनों पॉइंट है जिसकी वजह आज अपराध बढ़ रहा है। अपराध को लेके हमने कई चीज़ों को जाना। हमने अपराध को लेके ये भी जाना, जो अपराध का सबसे बड़ा मुख्य कारण शिक्षा, उसके बाद रोजगार, उसके बाद हमारे जो संवैधानिक सिस्टम में जो भ्रष्टाचार लिप्त है। हमारे अधिकारी जो एक नॉर्मल जनता जाते हैं वहाँ काम कराने के लिए, तब भी वहाँ उससे पैसा मांगा जाता है और वो पैसे नहीं दिया जाता, उसका सही काम भी नहीं किया जाता है। इन सब चीज़ों को लेके अपराध आज बिहार में एक बहुत बड़ा मजबूती रूप से अपना गढ़ बना चुका है। अपराधीकरण का भी गढ़ हो चुका है। कहीं न कहीं कोई अगर अपराध कोई करते हैं तो और एक अपराधी बनाने में कहीं न कहीं बहुत सारे नेता लिप्त होते हैं, बहुत सारे अधिकारी लिप्त होते हैं, और आज भ्रष्टाचारी के साथ मिलके सभी लोग जो है अपराध और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हैं। तत्काल के लिए आज मेरा पहला चुनाव यात्रा था। बिहार चुनाव को लेके मैं मधेपुरा विधानसभा में था, और मैंने मधेपुरा विधानसभा के कई जनों से अभी जो मिले, युवा आरजेडी अध्यक्ष राजनंदन जी, जिला पार्षद बीके आर्यन जी, और समाज सेवी नरेंद्र चंद्र नवीन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मधेपुरा जिला के मधेपुरा 20 लाइव के, और आगे भी हम बिहार चुनाव को लेके पूरे चुनाव यात्रा में आपको भी सभी बिहार की दिशा और दशा और दर्शा को भी हम दिखाते रहेंगे। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।